ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्रेय। मेरी पुस्तिका वेदधाम श्रद्धा दर्शन। सच्चिदानंद की शरण में ही सब प्रकार की सुख शांति है। ओम उद्बुद्ध्यस्वाग्नि प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अध्योत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अंतिम मूल बात है विश्वे देवाः यजमानः च सीदत, अर्थात सब देव विद्वान लोग और यजमान अर्थात यज्ञ करने वाले स्त्री पुरुष पति पत्नी अधिसीदत, सब अच्छी प्रकार से बैठो। ऋषि कहते हैं अधिसीदत अर्थात उन्नति पूर्वक स्थिर होवो। एक बैठना है शरीर के तल पर अर्थात आसन आदि की पवित्रता, शरीर की पवित्रता आदि के विचार पूर्वक बैठना, समय आदि को ध्यान में रखकर धैर्य पूर्वक बैठना, यज्ञ मंडप में किसी प्रकार की चंचलता व्यग्रता आदि का न होना, प्रसन्न वदन होकर शांत चित्त होकर बैठना। पर यहां ऋषि के कथन में अधिसीदता का तात्पर्य है अपने शरीर के साथ साथ अपने मन की, अपने अंतःकरण की, अपनी आत्मा की स्वस्थता पवित्रता, तन की उन्नति के साथ साथ अपने मन व आत्मा की उन्नति प्रगति को ध्यान में रखकर बैठना, स्थिर होना। शरीर का आरोग्य शरीर के स्वस्थ होने पर ही निर्भर है। शरीर जब अपने आपे में स्व में स्थिर होता है तब वह निरोग होता है। यही स्थिरता जब मन की होती है, यही स्थिरता जब आत्मा की होती है, तभी हम स्वस्थ होते हैं, अन्यथा नहीं। तभी हम उन्नति करते हैं, तभी हम यथार्थ में प्रगति करते हैं, तभी हम सही अर्थ में अग्नि को उद्बुद्ध करते हैं, प्रज्वलित करते हैं। यदि हम सच में चाहते हैं कि हमारा इहलोक और परलोक दोनों ही सुधर संवर जाए, तो हम यह सदा स्मरण रखें, संबंध या रिश्ते नाते कभी भी मीठी मधुर आवाज या मुस्कुराते हुए सुंदर दिखने वाले मुखड़े से, चेहरे से नहीं टिकते हैं। संबंध संसार का हो या अध्यात्म का, संबंध टिकते हैं सुंदर हृदय से, संबंध टिकते हैं सुंदर मन से और श्रद्धा से, अर्थात कभी न टूटने वाले विश्वास से, आस्था निष्ठा से। मैंने सुना है, भाव प्रसंग है, एक देवदूत को किसी भूलवश धरती पर आना पड़ा। उसे जोर की प्यास लगी थी। उस देवदूत ने राह में एक ग्वाले को दूध से भरी बाल्टी ले जाते देखा। देवदूत ने उस ग्वाले से दूध मांगा तो ग्वाले ने उपेक्षा से देखा और दूध देने से मना कर दिया, यह कहते हुए मना किया कि मुफ्त में दूध नहीं मिलता। वह देवदूत प्यासा ही आगे बढ़ गया। राह में देवदूत को शराबी मिले। वह शराब लिए बोतलों में बैठे थे। देवदूत ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। एक शराबी ने तत्क्षण शराब की बोतल पकड़ा दी और बोला, जितना चाहे उतना पियो और मौज करो। कहानी कहती है कि देवदूत ने शराब पी और अपनी प्यास बुझाई, और तभी देवदूत ने उस ग्वाले को अभिशाप दिया कि तुम्हें दूध देने के लिए घर घर जाना पड़ेगा, फिर भी संतुष्ट प्रसन्न नहीं रहोगे। और शराबी को वरदान दिया कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शराब के लिए लोग खुद ही तुम्हारे पास आएंगे। दूध अच्छा होते हुए भी सस्ता होगा और वह लोगों को महंगा लगेगा, और शराब महंगी होगी पर पीने वालों को महंगी नहीं लगेगी। कथा कहती है कि देवदूत की बात सत्य सिद्ध हुई। यह तो कहानी है, पर एक अद्भुत सत्य का उद्घाटन कि यदि हम चाहते हैं कि अच्छाई बढ़े, अच्छाई की ओर अधिक से अधिक लोग उत्सुक हों,
तो अच्छाई को प्रतिपल बांटने के लिए, देने के लिए हम तत्पर रहें। दूसरों की ओर मत देखें कि कौन क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस हम स्वयं को देखें, हम अपनी पात्रता अपात्रता का सतत विचार करें। हमारा बांटने पर, देने पर दृढ़ विश्वास हो, दान पर हमारा भरोसा हो। बुराई रोज ब रोज बंट रही है और अच्छाई संकोच में सिमटी पड़ी हुई है। भगवान कहते हैं, केवलाघो भवति केवलादि, अर्थात अकेला खाने वाला पाप खाता है। पथिक की प्रसिद्ध पंक्ति है, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी चिंतक से किसी ने पूछा कि एक अच्छे आदमी के साथ एक बुरा आदमी संग करे, सानिध्य करे, तो किससे किसको पहचाने? मतलब कि बुरा आदमी अच्छा है या कि अच्छा आदमी बुरे के साथ है तो वह बुरा है। चिंतक ने कहा, जिसे तुम संसार कहते हो वह संसार तो दोनों ही तरफ चलता है। बुरा अच्छा हो जाएगा अच्छे के साथ और अच्छा बुरा हो जाएगा बुरे के साथ। पर परमेश्वर तो उसी के साथ होता है जो सदा हर एक के लिए अपने द्वार दरवाजे खुले रखता है। क्योंकि जो बुरे हैं वे इसीलिए बुरे हैं कि उन्हें किसी अच्छे का संग ना मिला, और अच्छे भी इसीलिए अच्छे हैं कि वे अच्छे के संग में हैं, उन्हें किसी बुरे का संग ना मिला। वह मूल अच्छाई क्या है? तो कह सकते हैं कि वह है श्रद्धा, विश्वास। और बुराई क्या है? तो कह सकते हैं मूल बुराई है संशय, संदेह, अविश्वास। ईश्वर से बढ़कर श्रद्धेय, श्रद्धास्पद और कौन हो सकता है? अर्थात कोई नहीं। पर हम तो इतने मूढ़ हो चुके हैं कि जिस पर सदा भरोसे से भरे रहना चाहिए, जिस पर से हमारा विश्वास कभी नहीं डिगना या टूटना चाहिए, हम तो उसी पर रोज बरोज संशय संदेह किए चले जाते हैं। और इसके विपरीत जिस पर अविश्वास करना चाहिए, जिस पर प्रतिपल संशय संदेह करना चाहिए, उस अनित्य देह पर, शरीर पर, अनित्य संसार पर, धन संपदा पर अटूट भरोसा किए बैठे हैं। यह शरीर धोखा देगा, यह संसार धोखा देगा, पति पत्नी धोखा देंगे, पुत्र मित्र धोखा देंगे, भाई बहन विश्वासघात करेंगे, पर कोई है जो सदा भरोसा करने, विश्वास रखने, श्रद्धा करने योग्य है। वह कोई और नहीं, वह ईश्वर है, वह परमेश्वर है, वह परमात्मा है। परमेश्वर सदा ही श्रद्धा को, विश्वास को जिताता है और संशय संदेह को हराता है, मिटाता है। कहा ही है कि विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया। ऐ प्यारे तुम्हें जाग जाना पड़ेगा, ऐ प्यारे तुम्हें जाग जाना पड़ेगा, ये द्वंद्व का पर्दा उठाना पड़ेगा। भुला करके नगमे ये माया के सारे, भुला करके नगमे ये माया के सारे, तुम्हें गीत प्रेम का गाना पड़ेगा। ऐ प्यारे तुम्हें जाग जाना पड़ेगा। तुम्हें बन के स्वामी अपने तन और मन का, तुम्हें बन के स्वामी अपने तन और मन का, हाँ तृष्णा को दासी बनाना पड़ेगा। दरस अब जो पाना है प्यारे का प्यारे, दरस अब जो पाना है प्यारे का प्यारे, तो अंतर में ध्यान लगाना पड़ेगा। ऐ प्यारे तुम्हें जाग जाना पड़ेगा, ये द्वंद्व का पर्दा उठाना पड़ेगा। उठा करके सर को ये विषयों के जग से, उठा करके सर को ये विषयों के जग से, हाँ सच्चिदानंद की शरण में गिराना पड़ेगा। ऐ प्यारे तुम्हें जाग जाना पड़ेगा। प्रेमानंद खामोश रहकर जो पाया, प्रेमानंद खामोश रहकर जो पाया, उसे अब तो सब में लुटाना पड़ेगा। ऐ प्यारे तुम्हें जाग जाना पड़ेगा, ये द्वंद्व का पर्दा उठाना पड़ेगा। उठा करके सर को ये विषयों के जग से, हाँ सच्चिदानंद की शरण में गिराना पड़ेगा। जागृति आते ही
जागते ही द्वैत का, द्वंद्व का भाव विदा हो जाता है। हम इसे समझें, सोने जागने की अपेक्षा से दिन रात का भेद है। अन्यथा 24 घंटे को एक दिन ही कहते हैं। संसार के नगमे हमें बेहोशी में, मूर्छा में तो ले जा सकते हैं, पर परमात्मा के प्रति प्रकट किए गए धन्यवाद के, कृतज्ञता के, प्रेम के गीत हमें जगा देते हैं और हमारी बेहोशी को, मूर्छा को, आलस्य प्रमाद रूपी निद्रा को तोड़ देते हैं। प्रेम का कुल मतलब इतना ही है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर हमें पूर्ण भरोसा है, उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। प्रेम यानी अटूट विश्वास, दृढ़ विश्वास। जो आध्यात्मिक रूप से जाग जाता है वह अपने तन और मन दोनों का स्वामी हो जाता है। तन और मन दोनों ही उसके वश में हो जाते हैं। वह संयत इंद्रिय हो जाता है, वह जितेंद्रिय हो जाता है, वह सहज ही विवेक वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। तृष्णा, लोभ, लालच विदा हो जाते हैं। वह अमीरी में रहे या गरीबी में वह एक सा रहता है। वह दुख में रहे या सुख में वह सम रहता है। वह दुख में उद्विग्न नहीं होता और सुख में स्पृहा, तृष्णा, लालसा, लोभ लालच से नहीं भरता। जो आत्मिक रूप से जाग जाता है वह मानो अपनी बाहर की आंखों को मूंद लेता है। वह बाहर देखता भी है तो मात्र शरीर को ध्यान में रखकर, मात्र शरीर को संभालने के खातिर, मूलतः तो वह बंद आंखों वाला हो जाता है। कहा ही है, जानिय तबहि जीव जग जागा, जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जो जाग जाता है उसे पता चलता है कि बाहर की आंख से वह देखने का विषय नहीं, वह तो अगोचर है, वह तो अतीन्द्रिय है। चर्म चक्षुओं से उसका दर्शन न कभी किसी को हुआ है, न आज किसी को हो रहा है और न भविष्य में कभी किसी को होगा। उसे देखने के लिए तो तीसरी आंख चाहिए, भीतर की आंख चाहिए। उसे देखने के लिए तो ध्यान की, प्रज्ञा की, विवेक की आंख चाहिए होगी। वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थम ईश्वरम। परमात्मा या कहें ईश्वर, वह श्रद्धा और विश्वास रूप है। इन दोनों के बिना, यानी श्रद्धा और विश्वास के बिना, कोई भी सिद्ध ज्ञानी जन स्वांतस्थम ईश्वरम, अपने अंतः में स्थित विराजमान ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। बड़े से बड़े ज्ञानी सिद्ध पुरुषों को भी उसे देखने के लिए श्रद्धा विश्वास रूपी नेत्र चाहिए, आंख चाहिए। जो जाग जाता है, जो उद्बुद्ध हो जाता है, वह मानो अपना सिर संसार के विषयों से, अथवा कहें विषयों के संसार से उठाकर सतचिद आनंद स्वरूप परमेश्वर की चरण शरण में रख देता है। संसार नाम विषयों का ही है। प्रेमानंद यह उस व्यक्तित्व का नाम है जो जाग गया है, जो उद्बुद्ध हो गया है। जागे हुए की पहचान है प्रेम आनंद, जागे हुए की पहचान है दयानंद। जहां प्रतिपल प्रेम है, जहां प्रतिक्षण आनंद है, मस्ती है, प्रसन्नता है, जो जाग जाता है वह प्रेममय हो जाता है, वह आनंदमय हो जाता है। ऐसे जागे हुए के लिए ही कहा गया है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। भगवान कहते हैं, यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमुषा मानीयन्ति, यो जागार तमयम सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये न्योकाह। जो जाग जाता है वह सहज ही वेद की ऋचाओं को पा लेता है। जो जाग जाता है वह सामान्य साम को, शांति को, उपासना भक्ति को पा लेता है। जो जाग जाता है उसे सोम आह, सौम्य सरस परमेश्वर कहता है, तब अहम अस्मि, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। सख्ये नियोकाह, तू मेरा सखा मित्र हो गया है। मैं तेरा ओक, आवास, निवास, आश्रय, ठिकाना, घर हो गया हूं।
जो जाग जाता है, जो उद्बुद्ध हो जाता है, वह पूरी तरह परोपकारमय हो जाता है। वह अपना सर्वस्व सबके लिए अर्पित समर्पित कर देता है। वह अपनी सब विभूति, सब संपदा लुटा देता है, बांट देता है। ऋषि का वचन है, परोपकाराय सताम विभूतयः। सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 8। अर्थात सज्जनों की सब विभूति संपदा परोपकार के लिए होती है। तुलसी इस संसार में 5 रतन हैं सार। तुलसी इस संसार में 5 रतन हैं सार। साधु मिलन, हरि भजन, दया, धर्म, उपकार। आज घर में बहुत रोशनी है, आज घर में बहुत रोशनी है। लगता है एक दीवार गिर गई होगी। वह दीवार है संशय की दीवार, संदेह की दीवार, अविश्वास की दीवार। इसे गिराए बिना जीवन में रोशनी, प्रकाश संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।